नमस्कार। आज मैं औशान माता की बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर के आई हूँ। तो कथा सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के बाद हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय औशान माता लिखना न भूलें। माता रानी आपके सभी कष्टों को हर लें। इसी सद्भावना के साथ कथा सुनते हैं। सूरजगढ़ के राजा ने अपनी बेटी का विवाह किया और चांदगढ़ के राजा को भी बुलाया। जब चांदगढ़ के राजा सूरजगढ़ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि राजा ने तो अपनी बेटी का विवाह बड़े ही वैभव के साथ किया है, बहुत कुछ दिया है, यहाँ तक कि घोड़े हाथी भी दिए हैं। चांदगढ़ के राजा ये सब देख कर के बहुत खुश हुए और जब बारात विदा हो गई तो चांदगढ़ के राजा ने भी विदाई ले ली और अपने राज्य की तरफ चल दिए। रास्ते में उन्होंने देखा कि बारात तो यहाँ ठहरी हुई है, तो वो भी हालचाल लेने के लिए उधर जाने लगे। तो उन्होंने सुना कि जो लड़के का बाप था उससे उसके जो रिश्तेदार थे वो कह रहे थे कि भाई बहुत कुछ दिया, राजा साहब ने तो बहुत कुछ दिया। कहने लगे कि बहुत कुछ दिया है, देखो घोड़े हाथी भी दिया है, अब इसको आप कहाँ बांधोगे, कहाँ रखोगे। कहने लगे तो वो लड़के के पिता ने कहा कि कहाँ बांधेंगे, कहाँ रखेंगे, सब कुछ दिया है मगर खूंटा तो नहीं दिया है। अब इस बहू के ही हाथ पैरों को काट कर खूंटा बनाऊंगा और इसके हाथ पैरों में ही हाथी घोड़े बांध दूंगा। इतना कुछ दिया, खूंटा नहीं दे सकते थे। जब ये बात चांदगढ़ के राजा ने सुना तो उन्हें बहुत ही बुरा लगा, बहुत धक्का लगा कि अरे बेटियां इतनी दुख देती हैं, बेटियां इतनी दुख देती हैं अपने बाप को। आखिर सूरजगढ़ के राजा ने क्या कमी की थी, सब कुछ तो दिया, फिर भी लड़के वालों को संतोष नहीं है। और जो सूरजगढ़ की राजकुमारी थी उसे भी बहुत खराब लगा। उसने कहा देखो ना, मेरे पिता ने तो सब कुछ दे दिया और फिर भी हमारे ससुर को संतोष नहीं है। अब तो चांदगढ़ के राजा वहाँ से चले आए और गुस्से में जा कर के अपने कमरे में चले गए। जब कमरे में चले गए, रानी को पता चला कि राजा साहब आ गए हैं और बहुत ही गुस्से में हैं, अपने कमरे में हैं। तो रानी वहाँ पर गई और कहने लगी कि आप बहुत परेशान लग रहे हैं। राजा ने कहा हाँ, मैं बहुत परेशान लग रहा हूँ, मुझसे बात मत करो। तो रानी ने कहा क्यों ना बात करें, बताइए, बताने से ही तो परेशानी जाएगी। तो राजा ने कहा जिद नहीं करो, मैं बताऊंगा तो आप भी परेशान हो जाएंगी। तो रानी ने कहा हो जाने दो, मैं परेशान हो सकती हूँ मगर मुझे आप बताइए। तो चांदगढ़ के राजा ने सूरजगढ़ के राजा के यहाँ की सारी बात बता दी। रानी को भी बड़ा दुख हुआ। रानी ने कहा हाँ, उनके संबंधियों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। जब सब कुछ दिया था तो खूंटा कौन देता है, क्या वो खूंटा नहीं खरीद सकते, खूंटा नहीं बना सकते। और इतना कह करके राजा को तसल्ली देने लगी कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं, बेटियों के बाप को तो इस तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। बस ये बात सुन करके चांदगढ़ के राजा ने कहा ऐसा है। तो रानी ने कहा हाँ ऐसा ही है। तो बस राजा ने कह दिया कि अब हमारे एक ही बेटा रहेगा और दूसरा कोई बच्चा अगर बेटी होती है तो आप उसे मरवा देंगी। अब मुझे बेटी का बाप नहीं बनना है, मुझे बेटे का ही बाप बनना है। और अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज के बाद जिसके यहाँ लड़की होगी उसे मरवा दिया जाएगा, क्योंकि बेटियों के बाप को तो ताने ही मिलते हैं, चाहे वो राजा हो। अब इस तरह की बात का ढिंढोरा पिटवा दिया गया। अब जो भी बेटी होती थी उसे मरवा दिया जाता था। सभी बहुत दुखी थे राजा के इस व्यवहार से, मगर अब राजा के खिलाफ कौन जाए। राज आज्ञा हो गई थी, बेटियां मरवा दी जाती थीं। इसी तरह से चल रहा था। फिर रानी को बेटी हुई। जब रानी को बेटी हुई तो राजा ने पहले से ही कह दिया था कि अगर बेटी हो तो आप इसे मरवा दीजिएगा। जब बेटी हुई तो रानी बहुत परेशान हो गई और जो उनकी दासी थी उनसे कहने लगी कि देखो ना, राजा ने तो पूरे राज्य में बेटियों को मरवाने का ढिंढोरा पिटवाया है, अब तो राजा की ही बेटी हो गई है, बताओ मैं क्या करूं। तो दासी ने कहा कि राजा को मत बताइए, इसे हम लोग पाल लेंगे
और राजा से कह दीजिएगा कि होने वाली संतान होते ही ख़त्म हो गई। भाई यही कहा गया और रानी और दासी ने उस बेटी को पाल लिया। बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और अपने बड़े भाई के साथ बहुत ही अच्छे से रहती थी और जो रानी थी उसे लड़के की तरह से ही रखती थी। एक दिन राजा जब खाना खा रहे थे, पीतल की थाली में और कांसे के लोटे में जल रखा हुआ था, तो जब लड़की ऊपर से चली तो उसका चेहरा उस कांसे के लोटे के जल में दिखा। राजा ने चेहरा देख करके रानी से पूछा कि हमारे यहाँ कौन सी मेहमान कन्या आई है। रानी ने सोचा अब तो झूठ बोलना ठीक नहीं है, अब तो राजा ने देख ही लिया है, अगर मैं मेहमान कन्या कहूँगी पता नहीं क्या करें। तो रानी ने सच बता दिया। कहने लगी कि ये मेहमान कन्या नहीं है, ये आपकी ही कन्या है। तो राजा ने कहा कि आपने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया। जब इस आज्ञा को सारी प्रजा मान रही है तो आपने उसका उल्लंघन कैसे कर दिया। तो रानी ने कहा ये बात आप मुझसे मत कहिए, अपने बेटे से पूछिए, क्योंकि जब इस कन्या का जन्म हुआ था तो आपके बेटे ने ही कहा था कि मुझे बहन चाहिए। तो मैंने उसे समझाया था कि बेटा मैं तुम्हें बहन कहाँ ला सकती हूँ, तुम्हारे पिता ने तो बेटियों को मरवाने का ढिंढोरा पिटवाया है, तो तुम्हें बहन कैसे होगी, तुम किसी को अपनी धर्म बहन बना लो। तो उसने कहा मुझे धर्म बहन नहीं चाहिए, मुझे अपनी बहन चाहिए। और फिर मुझे ये बेटी हुई तो आपके बेटे ने इसे मरवाने नहीं दिया, कहा ये मेरी बहन है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं पिताजी से बात कर लूँगा। तो राजा ने कहा उसकी इतनी हिम्मत। रानी ने कहा आखिर है तो वो राजकुमार ही, और इतना कह करके वो अपने कक्ष में चली गईं। राजा गुस्सा होकर के बाहर चले गए और उन्होंने सैनिकों से कह दिया कि जब राजकुमार आए तो उनसे कह देना कि राज्य छोड़ के चले जाएं। राजकुमार जब शिकार खेल करके आए तो सैनिकों ने उन्हें राजा की आज्ञा बताई, आदेश बताया और सब बहुत ही दुखी थे। तो राजकुमार ने कहा कोई बात नहीं है, मैं अपना राज्य छोड़ के चला जाऊंगा, मगर जिसके वजह से मुझे ये राज्य छोड़ना पड़ रहा है उस बहन को तो मुझे दे दो, क्योंकि मेरे जाने के बाद तो मुझे पता है कि मेरे पिता मेरी बहन को मार देंगे, इसलिए मैं अपनी बहन को साथ में लेके जाऊंगा। और लेकर के जाने की तैयारी करने लगे तो इधर जो रानी साहिबा थी बहुत परेशान थी, उन्हें पता था कि राजा की आज्ञा को कोई नहीं टाल सकता। तो रानी ने बच्चों के लिए दासियों से कुछ लड्डू बनवाए और लड्डू में हीरे मोती और कुछ असरफियाँ बांध दी और बेटी से कह दिया कि बेटी इसमें लड्डुओं में हीरे मोती हैं, ये तुम्हें काम आएगा, क्योंकि जंगल में पैसे कहाँ से लाओगे। इस तरह से लड्डू बना करके उन्हें दे दिया और वो चले गए। जब वहाँ गए तो राजकुमार को तो पता था कि वो खाली हाथ अपनी बहन के साथ आए हैं, तो वो काम करते थे और जब भूख लगी तो उन लोगों ने जब लड्डू खाए तो बहन ने कहा कि भैया इसमें हीरे मोती हैं, माँ ने बोला था कि हीरे मोती हैं। तो भाई नाराज़ होने लगा कि मुझे नहीं चाहिए उनकी धन दौलत, ये तुम ही रख लो। तो उस लड़की ने कहा कि भैया आप तो काम करने चले जाते हैं, लकड़ियाँ काट करके बेचने शहर जाते हैं, उतनी देर मैं अकेली रहती हूँ, मुझे भी चिड़ैया मुनैया ला दो, मैं उसी में खेलती रहूँगी। तो उसी पैसे से वो अपनी बहन के लिए चिड़िया ले आए। अब वो उन्हीं में खेला करती थी, उसका भी समय व्यतीत हो जाता था। एक दिन वो अपनी चिड़ियों के साथ खेलती रही और उन्हें दाना पानी देना भूल गई। दाना पानी नहीं दिया तो चिड़िया बेहोश हो गई और कुछ देर बाद मर गई। जब मर गई तो ये लड़की बहुत परेशान हो गई। उसने कहा कि देखो बाप ने तो मुझे देखना भी नहीं पसंद किया और मेरे भाई ने मेरे लिए अपना राजपाट छोड़ दिया। जब मेरे भाई को पता चलेगा कि मैं उसकी लाई हुई चिड़ियों को भी नहीं बचा पाई तो वो तो मुझे अपशगुनी समझेगा। और यही सब सोच के वो फुट फुट कर रोने लगी। बृहस्पति का दिन था, औसान माता का फेरा निकला था। माता ने देखा कि एक छोटी बच्ची फूट फूट कर रो रही है। तो औसान माता ने एक बूढ़ी अम्मा का वेश बनाया और वहाँ जा कर के कहने लगी कि बेटी तुम क्यों रो रही हो। तो उसने अपनी सारी दुख भरी कथा बता दी। तो माता ने कहा कोई बात नहीं है, तुम परेशान मत हो, औसान मैया की मनौती मान लो, औसान मैया की कृपा से ये चिड़िया जब जिंदा हो जाएंगी तो तुम पूजा कर देना। तो उस लड़की ने कहा कि अगर मेरी चिड़ैया मुनैया जिंदा हो जाएंगी तो मैं ये पूजा ज़रूर कर दूंगी, क्या विधि है।
तो माता ने कहा कि 7 सुहागिनों के साथ में सवैया के हिसाब से लैया, चना, गुड़, मिट्टी की 7 ढिमकियों की पूजा होती है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं इतना सारा सामान मंगवा लूँगी और मैं पूजा कर दूँगी। उसी वक्त उसने मनौती मानी। अब सोचने लगी कि मैंने मनौती तो मान ली है, अब मैं ये सामान कैसे जाऊँ शहर लेकर के, और मैं शहर सामान कहाँ लेने जा पाऊँगी। यहाँ से तो जंगल से शहर बहुत दूर है, और फिर मैं अगर चली जाऊँगी तो मेरी ये जो चिड़ैया मुनैया हैं इनका क्या होगा, ये तो मर गई हैं, इसे कोई भी उठा ले जाएगा। तभी देखा कि एक बारात जा रही थी तो जंगल के रास्ते से गुजरी थी। तो बाराती वहीं पर थोड़ा सा ठहर गए कि थोड़ा सा सहता लें, तब आगे चलते हैं, आराम विश्राम कर लें। तो आगे चलते हैं तो वो लड़की दौड़ती हुई गई, कहने लगी कि मेरा चना भुजवा दीजिए शहर जा कर के। तो सभी कहने लगे कि थोड़ी देर के लिए तो बारात रुकी हुई है, हम शहर जाएंगे, इधर बारात निकल जाएगी, हम बिछड़ जाएंगे। कोई तैयार नहीं हुआ और वो बेचारी परेशान होकर के चली आई। जब परेशान होकर के चली आई और रो रही थी, तभी देखा एक मुर्दा जा रहा है, उसकी मिट्टी जा रही है। तो मिट्टी के में जो है मंजिल देने के लिए मुर्दे को रोका गया था, वहीं थोड़ी देर के लिए सभी बैठे हुए थे। तो ये लड़की जा कर के कहने लगी कि मेरा लैया चना का प्रसाद ला दो शहर जा कर के। तो सभी कहने लगे कि मैं अपना मुर्दा लेकर के आया हूँ, इनका चना भुजाने जाऊँगा, उतनी देर में तो हमारा मिट्टी आगे निकल जाएगी, मैं बिछड़ जाऊँगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि अरे कुछ नहीं बिछड़ोगे, भुना के ला दो, कुछ नहीं होगा। तो एक आदमी तैयार हो गया, कहने लगा चलो ठीक है, मैं भुना के ला देता हूँ। और वो लैया चना भुना करके ले आया, सारा सामग्री ले आया। और इधर उस लड़की ने विधि विधान से पूजा की। और 7 सुहागिनों के लिए मैया ने कहा था, आशान माता ने बूढ़ी अम्मा के जो वेश में आई थी, उन्होंने कहा था कि तुम गंगा नदी के पास जाना और वहीं पर जो है जो चिड़िया हैं उनको न्योता दे देना और वो सज संवर के आ जाएंगी सुहागने बन के। तो उसने वैसे ही किया था और सारी 7 सुहागनों के साथ में उसने पूजा की। और जैसे ही पूजा खत्म हुई तो उनका जो मुर्दा था वो राम राम कह के उठ कर के बैठ गया। अब तो सभी बहुत खुश हो गए कि अरे हमारा मुर्दा जिंदा हो गया, मुर्दा जिंदा हो गया। और उधर जो बाराती थे, जो लोग गए नहीं थे उसका लैया चना भुजाने, तो उनका दूल्हा मर गया। जब दूल्हा मर गया तो उधर हलचल मची हुई थी कि अरे वो लड़की कौन सी है जो उसने पता नहीं कौन सा काला जादू किया है, हमारा दूल्हा मर गया। और इधर जो इनका मुर्दा जिंदा हो गया था तो वो लोग बहुत खुश थे कि अरे भाई उस लड़की ने तो बहुत अच्छा पता नहीं कौन सी पूजा की है, देखो हम अपने मुर्दे को जलाने जा रहे थे, हमारा मुर्दा जिंदा हो गया। तो दोनों लोग जो उस लड़की को ढूंढते हुए, मतलब उस लड़की को ढूंढते हुए उसी जंगल में फिर आए। तो वो लड़की मिली, तो जिसका दूल्हा मर गया था वो लोग लड़की को डांट रहे थे कि तुमने ऐसा क्या किया, देखो मेरा दूल्हा मर गया। और जिनका मुर्दा जिंदा हो गया था वो बधाई दे रहे थे कि बिटिया तुमने ऐसी कौन सी पूजा की, हमारा मुर्दा जिंदा हो गया। तो वो लड़की कहने लगी कि मैंने कोई किसी के साथ में जादू टोना नहीं किया और मैंने तो आसान माता की पूजा की है, और आप लोग भी पूजा करिए, आपका भी भला हो जाएगा। आपने मना कर दिया था तो आपका दूल्हा मर गया, और आपने ला के दे दिया तो आपका मुर्दा जिंदा हो गया। तो भाई उन लोगों ने कहा कि हम तो पूजा करेंगे, हम सारी सामग्री ला के देते हैं, तुम पूजा कर दो। तो उस लड़की ने कहा ठीक है हम पूजा कर देंगे। लड़की ने भाई पूजा की तो उनका मुर्दा जिंदा हो गया। अब तो उसका बड़ा नाम हो गया, सब जगह बात होने लगी कि एक छोटी सी लड़की है और वो पूजा करती है आशान माता की, तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। सभी लोग उससे मिलने आने लगे। जब मिलने आने लगे सारी बात राजा को पता चली, तो राजा ने कहा कि भाई देखें, हम भी देखें कौन सी ऐसी लड़की है जिस इतनी प्रतापी है जिसकी पूजा पाठ से मुर्दा जिंदा हो जाता है। तो जब राजा मिलने आए तो राजा ने अपने राजकुमार को पहचान लिया और राजकुमार ने बताया ये आपकी वही बेटी है जिसे आप देखना नहीं चाहते थे, जिसे आप मरवाना चाहते थे। तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि बेटी की वजह से हमेशा पिता का मान ही कम होगा। तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और राजा ने अपने राजकुमार से कहा कि मुझसे बहुत गलती हो गई और मैं अपनी प्रजा में दोबारा घोषणा करवाता हूँ कि कोई भी कन्याओं को मत मारे, सभी कन्याओं का अपना भाग्य होता है और इसलिए
आज के बाद हमारे राज्य में कोई कन्या नहीं मारी जाएगी। और राजा ने भी औशान माता की पूजा की और अपने बच्चों को अपने घर में अपने साथ ले आए। तो जिस तरह से औशान माता ने उस लड़की का कल्याण किया, उसी तरह से कथा सुन रहे हमारे भाई बहनों का जो भी कष्ट हो, प्रेम से बोलें जय श्री कृष्णा, राधे राधे।